हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पारस गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल 3 क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो में हमारा प्रोनाउन चल रहा था और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पॉजेसिव प्रोनाउन। अब मैं आपको बता देता हूँ पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है। पॉजेसिव इसके नाम से ही पता चलता है। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या है। पॉजेसिव का मतलब है पोजेशन। अब ये पोजीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन का हिंदी में मतलब होता है कब्जा। कब्जा पोजीशन का मतलब होता है हिंदी में कब्जा, यानी कि वो प्रोनाउन जो कि किसी भी वस्तु पर कर्ता का कब्जा दिखाते हैं, कर्ता का अधिकार दिखाते हैं, वो आपके पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए। यानी कि वो सर्वनाम जो कि कर्ता का किसी भी वस्तु पर उसका अधिकार दिखाते हैं। और पॉजिटिव प्रोनाउन के वर्ड्स क्या क्या हैं। माई, आवर्स, योर्स, हिज, हर और देयर। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं माई से लेकर आर तक, माई, आर, योर्स, हिज, हर, देयर, माई से लेकर देयर तक, ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। यानी कि ये सारे शब्द किसके हैं। ये सारे शब्द एक अधिकार दिखाते हैं। माई यानी कि मेरा। मेरा किसका शब्द है, एक अधिकार का शब्द है। आप मेरा तब किसी को तब कहते हैं जब आपका किसी पर अधिकार हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि दिस इज़ माई पेन, या फिर दिस इज़ माई बुक। तो इन शब्दों से जो ये मैंने एक सेंटेंस बनाई है, 2 सेंटेंस मैंने बनाए, दिस इज़ माई पेन या और दिस इज़ माई बुक। तो इन सेंटेंस से आपको पॉजिटिव प्रोनाउन कहाँ पता चल रहा है आपको, पॉजिटिव प्रोनाउन का। दिस इज़ माई पेन, तो जो ये पेन दिख रहा है आपको, दिस इज़ माई पेन, जो ये माई शब्द है, जो ये माई शब्द है, ये दिखाता है कि इस माई की मदद से जो भी कोई बंदा है ये पेन पर अपना अधिकार दिखा रहा है माई शब्द के द्वारा कि ये मेरा पेन है। तो ये मेरा शब्द जो है ये अधिकार दिखाता है पेन पर। और इसी तरह दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई, इसने इस माई के शब्द से, इस बंदे ने माई शब्द के द्वारा यानी कि मेरे नाम, मेरे शब्द के द्वारा, मेरे जो है माई नाम का शब्द है, इससे अपनी बुक पर अधिकार दिखाया कि ये मेरी बुक है। और इसी तरह दैट हाउस विच यू सी ओवर देयर इज़ देयर हाउस। अब देखिए ये आपको कंफ्यूजन वाला शब्द लगेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला आपको सेंटेंस लगेगा। दैट हाउस विच यू सी ओवर देयर इज देयर हाउस। जो घर तुम उधर देख रहे हो वह उनका घर है। अब आप कह रहे हो, अब आप में से कुछ कह रहे होंगे कि देयर देयर इसमें 2 बार कैसे लग गया, ये तो शायद गलत गलत सेंटेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत सेंटेंस नहीं है। ध्यान से पढ़िए, दैट हाउस विच यू सी ओवर देयर इज देयर हाउस। भले ही प्रोनाउंसिएशन सेम हो देयर और देयर का, लेकिन देयर और देयर यहाँ पर स्पेलिंग में भी अलग हैं और मतलब में भी, यानी कि अर्थ में भी अलग हैं। देयर जो शब्द आप, जो देयर सबसे पहले वाला शब्द है, जो ये वाला देयर है, जो आप पहले वाला देयर देख रहे हो, ये वाला जिसके नीचे ब्लू लाइन आ रही है, जिस देयर के नीचे, ये देयर दिखाता है कि ये जो घर है ये वहाँ है। देयर जो ये THERE वाला देयर है, ये किसी दूसरे स्थान के बारे में बताता है। देयर, इस वाले देयर का मतलब होता है वहाँ। और जो आप अब ये ब्लू लाइन के नीचे जो THEIR वाला देयर आया, ये देयर होता है, इस देयर का मतलब होता है उनका। ठीक है, तो इस तरह ये सेंटेंस बनता है, दैट हाउस विच यू सी, यानी कि जो घर तुम देख रहे हो, सी ओवर देयर यानी कि वहाँ देख रहे हो, दिस इज देयर हाउस, देयर इज देयर हाउस, वह उनका घर है।
जो तुम घर उधर देख रहे हो उनका घर है, ठीक है। उनका, देयर का मतलब होता है उनका। जब बहुत सारे लोग होते हैं और जब आप किसी बहुत सारे लोग के बारे में, किसी बहुत सारे समूह के बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको देयर लगाना पड़ेगा, यानी कि उनका मतलब देयर। तो इसी तरह मैंने आपको माई का सेंटेंस बना के दिखाया, देयर का सेंटेंस बना के दिखाया। अब मैं आपको आर का सेंटेंस बनाकर दिखाता हूँ। दिस these are bunch of keys। इसका मतलब हुआ कि ये सारी चाबियों का गुच्छा हमारा है। बंच का मतलब होता है चाबियों का गुच्छा। आप देखिए अलग अलग चीज़ों का समूह अलग अलग समूह के नाम से विख्यात है, लेकिन इसी तरह जैसे कि अगर हम कीज़ के गुच्छों की, यानी कि कीज़ के समूह की बात करें, चाबियों के समूह की बात करें, तो वहाँ पर हम बंच का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ आर बंच ऑफ कीज़। ये सब हमारे कीज़ के बंच हैं, यानी कि ये सब हमारी चाबियों के गुच्छे हैं। तो यहाँ पर हमारा अधिकार, तो यहाँ पर इसने किस शब्द के द्वारा अपने अधिकार दिखाया? आर शब्द के द्वारा अधिकार दिखाया कि ये सब हमारी चाबियों के गुच्छे हैं। आर का मतलब होता है हमारा, ठीक है। और इज दिस योर पैम्पलेट? अब इसका सॉरी अब सही हुआ है। इज दिस योर पैम्पलेट? अब मैंने अगला सेंटेंस बनाया, क्या ये तुम्हारा पैम्पलेट है? पैम्पलेट हम एक कागज़ के एक बड़े से एक कागज़ को ही कहते हैं एक तरह से पैम्पलेट, जो कि मान लो किसी भी सेल वगैरह के बारे में बता रहा होता है, वो एक पैम्पलेट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि इसमें बताया गया है दिस इज़ योर पैम्पलेट, कि ये तुम्हारा पैम्पलेट है, ठीक है। योर का मतलब होता है तुम्हारा। इसने किस शब्द के द्वारा पैम्पलेट पर अधिकार दिखाया? योर शब्द के द्वारा। इज दिस योर पैम्पलेट? क्या ये तुम्हारा पैम्पलेट है? इज दिस योर पैम्पलेट जो इस सेंटेंस के बारे में कि कैसे सेंटेंस को प्रश्न में बदलना है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको पॉजेसिव प्रोनाउन की वर्ड्स के बारे में सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह हिज बाइक इज सो नाइस, कि उसकी बाइक बड़ी अच्छी है, ठीक है। उसने किस शब्द के द्वारा बाइक पर अधिकार दिखाया? हिज शब्द के द्वारा, कि हिज लगा रहा है तो मतलब कोई लड़का ही होगा। हिज बाइक इज सो नाइस, उसकी बाइक बहुत अच्छी है, यानी कि एक लड़का है जिसकी बाइक बहुत अच्छी है, तो उसने कहा हिज बाइक इज सो नाइस, ठीक है। इसी तरह हर ड्रेस इज सो प्रीटी, देखो उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, उसकी बाइक बहुत बढ़िया है, उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर हमें जेंडर का बोध नहीं हो रहा। लेकिन इंग्लिश में जो हिज हर लगाया, इससे साफ साफ पता चलता है कि हिज, इसमें हिज पहले वाले जो बाइक वाले सेंटेंस में लगा है, ये किसी लड़के का इशारा कर रहा है कि जो एक बाइक है एक लड़के की है, क्योंकि इस सेंटेंस में हिज लगा है। इसी तरह जो ये अगला वाला सेंटेंस हर ड्रेस इज सो प्रीटी, ठीक है, या फिर प्रीटी की जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं ब्यूटीफुल। वैसे प्रीटी और ब्यूटीफुल का मतलब एक ही होता है, या फिर ग्लोरियस, इसका भी गॉर्जियस, ग्लोरियस, इन सब का मतलब भी सुंदर ही होता है। हर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल, यानी कि उसकी ड्रेस, यानी कि उसका निवास बहुत अच्छा है, ठीक है। यानी कि हर इसमें लगाया वर्ड ये एक लड़की की तरफ इशारा कर रहा है कि जो ये ड्रेस है ये किसी लड़की की तरफ है, क्योंकि इस सेंटेंस में हर लगा है। हर ड्रेस इज सो ब्यूटीफुल। तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, और हम पॉजिटिव प्रोनाउन के वर्ड्स का इस्तेमाल करके कैसे एक सेंटेंस बना सकते हैं और कैसे अपनी प्राइवेट लाइफ में इसे बोल सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।